नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण समझते हैं। रमेश एक पेन और पेंसिल खरीदने गया। दुकानदार ने कहा एक पेन की कीमत एक पेंसिल से 2 गुना है। रमेश दुकान पर 6 रुपए देकर एक पेन और पेंसिल खरीदता है, तो पेन और पेंसिल की कीमत क्या है? तो पहले हमें पता नहीं हो, इसलिए पेन की कीमत x ले लेते हैं और पेंसिल की कीमत y ले लेते हैं। अब बोला गया है कि एक पेन की कीमत पेंसिल से 2 गुना है, यानी कि एक पेन की कीमत पेंसिल से 2 गुना है, यानी कि x इक्वल टू 2y। अब 2y को इस तरफ ले आए, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोला कि रमेश ने दुकानदार को 6 रुपए देकर एक पेंसिल और पेन खरीदी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमें दो समीकरण मिले। समीकरण मिल गए। फिर आपको याद होगा कि हमने 9th कक्षा में पढ़ा था कि जिस समीकरण में दो चर हो और उसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे हम द्विचर समीकरण यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते थे। यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होना जरूरी है और उसमें ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों साथ में 0 नहीं होगी। ए 0 होगा तो बी नहीं 0 होगा, बी 0 होगा तो ए नहीं 0 होगा, ये ध्यान रखना होगा। और यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। अब थोड़ा समीकरण पे ध्यान दे तो हमारे ऊपर के समीकरण x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, ये भी रैखिक समीकरण जैसा ही दिख रहा है। दो चर भी है। तो समीकरण ध्यान से देखोगे तो उसमें दो चर है x और y, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण में दोनों में दो दो चर है, यानी कि दोनों द्विचर रैखिक समीकरण है। अब इन दोनों दो चर रैखिक समीकरण में ध्यान से देखोगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये दोनों के चर भी समान है। दोनों के चर भी समान है, यानी कि इसको हम कहेंगे, इन दोनों समीकरणों को कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें हल करना हो तो दो पद्धति है। एक है ग्राफीय विधि से और दूसरी है बीजीय गणितीय विधि। तो हम इस वीडियो में ग्राफीय विधि देखेंगे। दो चर x और y रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो चर सेम है दोनों में, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। ग्राफिकली रीड पढ़े उससे पहले हम एक तल में स्थित
दो रेखा हो तो, अब मान लो एक तल है, उसके अंदर स्थित दो रेखा है, तो किस प्रकार की स्थिति होगी, यानी कि किस प्रकार की स्थिति उसकी संभावना क्या कौन कौन सी होगी। तो पहले तो दो रेखा है, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती होगी, प्रतिच्छेदन कर सकती है, संभावना है, यानी कि क्या क्या कर सकती है वो हम कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेदन करेगी। दूसरी संभावना यानी कि वो प्रतिच्छेदन नहीं करे और एक दूसरे को मिले ही नहीं, तो मिले ही नहीं यानी प्रतिच्छेदन नहीं करे, तो क्या होगी, वो दोनों रेखा समांतर हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, तो वो देखा एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक दूसरे को वो संपाती करती हो, संपाती हो, यानी कि एक तल में स्थित दो रेखा का परिणाम क्या आ सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर सकती है, या दोनों रेखा समांतर हो सकती है, या दोनों रेखा एक दूसरे पर संपाती होती हो। ये तीन ही परिणाम हो सकते हैं। अब यही तीन परिणाम हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफिकली रूप में आएंगे। अब हमने उसको समझने के लिए दो रैखिक समीकरण ले लिए। अब दो रैखिक समीकरण है, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ पे ड्रॉ करना, तो कितने बिंदु महत्तम चाहिए, तो एक रैखिक समीकरण, रैखिक यानी कि सीधी लाइन में ही जाएगा, यानी कि कम से कम दो बिंदु हो गए तो अभी चलेगा। तो हम समीकरण एक और समीकरण दो के अलग अलग दो कीमत ले लेते हैं, तो x माइनस टू वाई, यानी कि x की कीमत रखेंगे और y की कीमत मिलेगी। तो x बराबर मैंने मान लो समीकरण एक में 0 रख दिया, यानी कि 0 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, 0 बट्टे में जाएगा तो अभी 0 ही हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे नीचे कोष्टक बना देते, x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू भी 0 आई। उसी तरह x की वैल्यू मान लो 2 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो समीकरण एक में, तो 2 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 उस तरफ गए, यानी कि माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 1 है, यानी कि y की x की कीमत 2 रखने पर y की वैल्यू 1 है। उसी तरह समीकरण दूसरा ले लेते, तो दूसरे समीकरण में रखे समीकरण 2 के लिए, तो उसका भी कोष्टक नीचे बना देते, x y, और x की कीमत रखने पर y की कीमत कितनी आती है, तो समीकरण 2 में x बराबर मान लो 6 ले लिए, तो x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 में से 6 गए, यानी कि 0, यानी कि x की वैल्यू मैंने 6 रखी तो y की कीमत कितनी आई, 0। उसी तरह x की कीमत मान लो 1 रखो, आप कोई भी ले सकते हो, तो x की कीमत मैंने 1 ली, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6, 1 उस तरफ गया -1, यानी कि y इज इक्वल टू 6 में से गया यानी 5, यानी कि x की कीमत मैंने 1 रखी तो y की कीमत मुझे 5 मिली। तो दोनों समीकरण की हमें कीमत मिल गई। अब इसे ग्राफ पर दर्शाना है तो क्या करते हैं, पहले समीकरण को दर्शाते थे, तो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, यानी कि x की कीमत 0 और y की कीमत 0, यानी कि यहाँ पे आएगा। उसी तरह x की कीमत 2 लेने पर y की कीमत 1, x की कीमत 2 लेने पर y की कीमत 1, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो ये सीधी लाइन ऐसे जाएगी, रेखिक है, यानी कि आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हुआ, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरह दूसरा समीकरण की बात करें तो x की कीमत है हमारे पास 6, उसी लाइन में y की कीमत कितनी है, तो y की कीमत 0, यानी कि ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। फिर x की कीमत 1 और y की कीमत 5, x की कीमत 1, उसी लाइन में y की कीमत है 5। अब उसको भी ज्वाइन करते हैं, तो ये सीधी रेखा ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे दोनों रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेदन कर रही है, हमने प्रतिच्छेदन कर रही है, यानी कि कौन सा पॉइंट है, तो ये x का 4 और y का 2। ग्राफ में आप प्रतिच्छेदन बिंदु भी देख सकते हैं। अब बारी बारी से उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण 1, अखिला अपने गांव के मेले में गई, वहां उसने चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती। हुपला
हुपला यानी कि आप जो रिंग वाला खेला था ना, जो रिंग डाल के उसमें से जो चीज पे रिंग गिरी वो चीज उसकी वजह वो हुपला। अब हुपला खेलना चाहिए, जितनी बार उसने हुपला खेला खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपए तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़ा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कितनी बार सवारी हुपला की कितनी बार सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसके लिए उसने कुल 20 रुपए खर्च किए। अब हमें पता ही नहीं तो एक काम करते हैं, तो हुपला खेला खेलने खेलने को y ले लेते हैं और सवारी को x ले लेते हैं। तो पहले क्या बोला, तो पढ़ेंगे पहले। तो हुक्मा खेलना चाहती है, जितनी बार हुक्मा खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी कि हुक्मा खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी है, वन हाफ y इक्वल टू 1/2 x, क्योंकि पूरा हुक्मा खेला तो उसकी आधी सवारी यानी कि 1/2 x। अब दूसरा क्या बोला है कि प्रत्येक बार उसने 3 रुपए तथा सवारी के 3 रुपए यानी कि 3x और हुक्मा के 4 रुपए खर्च किए यानी कि 4y, और टोटल कितने रुपए दिए, तो 20 रुपए, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। हमें 2 समीकरण मिल गए। अब आगे, तो समीकरण 1 को 2 को इस तरफ ले आने के 2y इज इक्वल टू x, और x को भी इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 को हमने ऐसे लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और समीकरण 2 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब उसको ग्राफिकली हमें दर्शाना है, तो क्या करेंगे, पहले तो x और y की कीमत अलग अलग लेंगे। तो समीकरण 1 के लिए कीमत लेंगे। तो समीकरण 1 में x और y की कीमत कैसे ढूंढनी है आपको पता है, मैंने आगे के उदाहरण में समझा है। x की कीमत मान लो मैंने 0 रखी, तो y की कीमत कितनी आएगी, 0। x की कीमत मैंने समीकरण 1 में 2 रखी यानी कि 2 उस तरफ गए यानी कि -2 बट्टे -2 यानी कि y इज इक्वल टू 1 आएगा। उसी तरह समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए तो x और y की अलग अलग कीमत ले लेते हैं। तो x y, मान लो x की कीमत मैंने 0 ले ली, तो y की कीमत कितनी मिलेगी, 0 रखी यानी कि 3 0, 4 उस तरफ गया यानी कि 20/4 यानी कि 5, यानी कि y की कीमत 5 मिलेगी। उसी तरह x की कीमत 20/3 यानी कि 6.666, 20/3 यानी कि 20/3 रखे, 3 3 कैंसिल, 20 गया उस तरफ यानी कि 20 माइनस 20 में से 20 यानी कि y की कीमत कितनी मिलेगी, 0। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो समीकरण 1 को दर्शा लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो x की कीमत 0, y की कीमत 0 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है, तो x की कीमत 2 और y की कीमत 1 यानी कि यहाँ पे आएगा। तो ये तो रेखिक समीकरण यानी कि सीधा ऐसे जाएगा। अब बात करें समीकरण 2 की, तो समीकरण 2 की कीमत 0 पे 5 यानी कि 0, x की कीमत 0, उसी लाइन में y की कीमत 5 0 5। अब x की कीमत 20/3/0 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग में, और यहाँ पे 6.6 यानी कि 6.6 के यानी कि यहाँ पे आएगा, तो 0 है उसकी कीमत। तो ये समीकरण ऐसा मिलेगा। तो ये भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो कहाँ पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो x का 4 और y का 2 यानी कि x बराबर 4 और y बराबर हमें 2 मिला। उसी तरह समय में कीमत रख के हम कीमत ढूंढ सकते हो। प्रतिच्छेदन बिंदु कितने, एक ही, यानी कि हल एक ही मिलेगा। उदाहरण 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली के पास नई तरह की पेंसिल और नए रबर देखी, उसने भी 18 रुपए में उसी तरह 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति में बीजीय गणित तथा ग्राफीय के रूप में निरूपण की। अब पहले समझते हैं, तो रोमिला की बात करें तो रोमिला ने क्या किया, तो रोमिला ने दुकान में गई और, तो पहले काम करते हैं, दुकान में
गई, पेंसिल को हम x मान लेते, पेंसिल x और रबड़ y। तो रोमिला ने दुकान में गई और 9 रुपए में पेंसिल और 3 रबड़ यानी कि 2 पेंसिल 2x प्लस 3 रबड़ यानी कि 3y कितने रुपए में खरीदी, यानी कि 9 रुपए में खरीदी, यानी कि समीकरण मिल गया। समीकरण 1 ले लेते। उसी तरह सोनाली की बात करें तो उसने क्या किया, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ यानी कि 4x प्लस 6y इक्वल टू कितने में खरीदी, तो 18 में। तो इससे समीकरण 2। अब आगे, अब समीकरण में अलग अलग कीमत रख के लिखते हैं, तो कीमत कौन सी मिलती है, 2 कीमत चाहिए, यानी कि समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 में x की कीमत मैंने 0 रखी, तो 0 तो 3/3 यानी कि y बराबर क्या आएगा, 3। अब y बराबर 0 रखी, तो x की कीमत कितनी आएगी, तो 4.5। उसी तरह समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में x की कीमत, समीकरण 2 में x की कीमत मैंने 0 रखी, तो y की कीमत कितनी आएगी, 3 आएगी। उसी तरह x की कीमत 3 रखी, तो y की कीमत कितनी आएगी, 4 12 12 होती, यानी कि 1 आएगी। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो समीकरण 1 की बात करें, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x की कीमत मैंने 0, उसी की कीमत पे y की कीमत 3 मिली, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। फिर x की कीमत 4.5 यानी कि यहाँ पे, और y की कीमत 0, यानी कि ये समीकरण 1 कैसा आया, तो समीकरण 1 कौन सा था, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब दूसरे समीकरण की बात करें, तो दूसरे समीकरण में क्या है, तो x की कीमत 0 और y की कीमत 3, यानी कि ये भी यहीं पे आएगा, और x की कीमत 3 और y की कीमत 1, यानी कि x की कीमत 3, उसी के लाइन में y की कीमत 1, यानी कि ये भी यहाँ पे है। तो ये तो एक दूसरे पे क्या हो रहा है, संपाती हो रहा है, यानी कि दूसरा समीकरण क्या था हमारा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे संपाती हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों की कीमत आगे जाके भी सेम ही मिलेगी। दोनों रेखा संपाती हो रहे यानी कि हल अनेक मिलेंगे। उदाहरण 3, 2 रेल पटरिया का समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपण की गई है, तो इस स्थिति में ज्योमेट्रीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्योमेट्रीय रूप में व्यक्त करना यानी कि ग्राफ विधि में ही व्यक्त करना है। तो पहले काम करते हैं, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण कौन सा है, पहला x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब समीकरण इसे 1 ले लेते हैं, समीकरण 2, उसकी अलग अलग कीमत के लिए x और y की कीमत ले आते हैं। तो समीकरण 1 के लिए, x की कीमत और y की कीमत, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा, तो y की कीमत क्या मिलेगी, तो माइनस y की कीमत 2 मिलेगी, 4/2 यानी कि। अब उसी तरह x की कीमत मैंने 4 रखी, यानी 4 4 4 0, यानी कि y की कीमत 0 मिलेगी। उसी तरह समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में x की कीमत मैंने 0 रखी, यानी कि ये 0 हो गया, यानी कि 4 4 12, यानी कि y की कीमत 3 मिलेगी। और x की कीमत मैंने 6 रखी, यानी 6 2 12, 12 गया उस तरफ, यानी 12 माइनस 12 यानी कि 0, यानी कि y की कीमत 0 मिलेगी। अब उसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो अब समीकरण 1 की बात करते हैं, x की कीमत 0, उसी लाइन में y की कीमत कितनी मिली, 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा, ये हो गया 0 2, और हमारे x की कीमत 4 रखी, तो y की कीमत कितनी मिली, 0, यानी कि ये हो गया हमारा 4 0। तो उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमें ये कौन सा समीकरण मिला, x प्लस 2y माइनस 4। अब बात करें समीकरण 2 की, तो समीकरण 2 में x की कीमत 0, तब y की कीमत कितनी है, 3, और x की कीमत 6, तब y की कीमत कितनी है,
तो 0। तो इसको भी थोड़ा ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हमने दोनों समीकरण की देखी, तो अनंत तक जाने पर ये दोनों अभी प्रतिच्छेदन नहीं करी, यानी कि ये दोनों कैसी होगी, तो समांतर रेखा। तो हमने पहले उदाहरण में क्या देखा, तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करे। दूसरे उदाहरण में हमने क्या देखा, संपाती रेखा दी। अब तीसरे उदाहरण में हमने क्या देखा, समांतर रेखा, यानी कि हम तीनों अलग अलग परिस्थितियों के तीनों उदाहरण में समझ लिए। दोनों रेखा प्रतिच्छेद नहीं करे यानी कि हल नहीं मिलेंगे। अब थोड़े तीनों उदाहरण को समझ लेते हैं। तो समझने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। तो पहला उदाहरण की बात करें तो पहले उदाहरण में क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू। अब a1 बट्टे a2, तो a1 यानी कि हमारा क्या है 1 बट्टे में इसका ये क्या हो जाएगा 3। उसी तरह b1 बट्टे b2 का यहाँ पे कितना है -2 बट्टे 4। c इसका है नहीं, यानी कि 0 बट्टे इसका c है -20। यानी कि इसको अनुपात की तुलना करें, ये अनुपातों की b1 बट्टे, तो इन अनुपातों में कोई मिल नहीं रहे, यानी कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। तो इसका ग्राफ कैसे आया था, तो प्रतिच्छेदन वाला, यानी कि प्रतिच्छेदन करता है। और उसका कितना आंसर आता था, तो केवल बीजीय गणित में हमने देखा 4-2 आंसर आया था, यानी कि केवल एक ही हल मिलता है, एक ही हल मिलता है। अब बात करें दूसरे तरह समीकरण की, तो दूसरे उदाहरण में हमने क्या देखा था, तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बट्टे 0। अब इसका a1 करें तो 2 बट्टे 4, ये हो जाएगा 3 बट्टे 6 और ये हो जाएगा -9/18। तो ये इसका आंसर आएगा 2, इसका भी आएगा 2 और इसका भी 2 आएगा, यानी कि 4। तो a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2 हो रहा है। यानी कि ये कैसा ग्राफ आया था इसका, तो संपाती, एक दूसरे पे संपाती हो रहे थे दोनों रेखा, यानी कि संपाती रेखा। अब इसके आंसर क्या आए थे, तो इसके हल कितने आए थे, तो एक दूसरे पे संपाती, यानी कि ये दोनों रेखा जहां तक जाएगी वहां तक आंसर मिलेगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। रेखा जहां तक जाएगी वहां तक हल मिलेंगे, यानी कि अनेक हल मिलते हैं। अब दूसरा x प्लस 2y तीसरा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, तो पहले अनुपात की बात कर ले, तो a1 बट्टे a2, इसका a1 बट्टे 2, इसका 2 बट्टे 4 -4 बट्टे -12। तो ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा अलग दिख रहा है, यानी कि a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। अब इसका ग्राफ कैसा आया था, तो समांतर रेखा आया था ना, यानी कि इसके तो समांतर रेखा, यानी कोई प्रतिच्छेदन ही नहीं कर रहा था, यानी कि हल मिला ही नहीं था, यानी कि कोई हल मिलता नहीं, यानी कि आप अनुपात लेके भी आप डायरेक्ट कह सकते हो तो हल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यानी कि हमें दो चर वाला कोई रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिए हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं उसकी अनुपात की तुलना। तो जब उसमें a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 आए, तो वो प्रतिच्छेदन करने वाला ही ग्राफ मिलेगा और उसका हल एक ही मिलेगा। अगर इस दो चर वाले समीकरण का a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2 आए, तो वो संपाती रेखा होगी दोनों की और उसके अनेक हल मिलेंगे। लेकिन यही समीकरण में एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 आए, तो वो समांतर रेखा मिलेगी, यानी कि इन दोनों की समांतर रेखा होगी, यानी कि हल कोई भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आप सॉर्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।